हर मिसकैरेज माँ की गलती नहीं होता और ये बात हर एक वुमन को पता होनी चाहिए। मिसकैरेज के पीछे सिर्फ एक नहीं, कई हिडन रीजंस होते हैं। लेकिन बहुत बार ये देखा जाता है जब भी अबॉर्शन मिसकैरेज होता है तो माँ खुद को गिल्टी महसूस करती है, खुद को दोष देती है। उसे लगता है कि मेरी किसी गलती की वजह से ही मिसकैरेज हो गया और वो खुद को बहुत ज्यादा ब्लेम करती रहती है, बहुत ज्यादा दुखी होती है। इसीलिए ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए कि इसके पीछे कई और भी रीजंस है। जेनेटिकल रीजंस है, काफी सारे नेचुरल रीजंस है, तो वो सब आपको पता होने चाहिए ताकि आप खुद को ब्लेम ना कर पाओ और इस स्थिति में से जल्द बाहर आ पाओ। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि एबॉर्शन क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन है और इसमें से कौन से रीजन हम अवॉइड कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या साल्वे, आयुर्वेदिक फिजिशियन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और गर्भ संस्कार एक्सपर्ट। गर्भावस्था की पहली तिमाही बहुत संवेदनशील होती है और इस समय अगर आप सही देखभाल और सावधानी बरतोगे तो गर्भपात के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेटेस्ट स्टैटिस्टिक ये कहता है कि आज मिसकैरेज का परसेंटेज 29 है, यानी कि 10 गर्भवती महिलाओं में से 3 महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है। और जब भी मिसकैरेज होता है तो इसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली पर होता है। बहुत दुखद घटना है ये। बहुत बार क्या होता है कि वो जो लेडी थी जिसका मिसकैरेज हुआ, वो सोचने लगती है कि मैंने तो बहुत ज्यादा चाय कॉफी भी नहीं किया, मैंने तो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी, मैंने कुछ ट्रैवल नहीं किया, पपाया नहीं खाया, यानी उसे जो भी रीजंस पता होते हैं वो सब वो टैली करने की कोशिश करती है कि इसमें से मैंने क्या-क्या किया, क्या मैंने कुछ वजन उठाया था, क्या किया था जिसकी वजह से एबॉर्शन हो गया। और बहुत बार इसमें से एक भी रीजन उसने उसके पास नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे काफी दूसरे कारण होते हैं। पहले 5 महीने में गर्भस्थ शिशु का खराब होना और गर्भ में से निकल जाना, यही गर्भपात या मिसकैरेज कहलाता है। अभी इसके लक्षण क्या होते हैं कि लाइट ब्लीडिंग हो सकता है, हेवी ब्लीडिंग हो सकता है, बैकएक होगा, पेट दर्द होगा, काफी बार बहुत ज्यादा क्लॉट बढ़ेंगे और ये पेन की इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है। और कई बार इसमें से कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मिसकैरेज होता है उसे कहते हैं अर्ली एबॉर्शन और सेकंड ट्राइमेस्टर में जो होता है उसे कहते हैं लेट टर्मिनेशन। तो चलिए जानते हैं छोटी सी लाइफ कभी कभी शुरुआत होने से पहले ही क्यों रुक जाती है। जैसे हमें पता है कि ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है और जिससे आगे पूरी प्रेगनेंसी कैरी होती है। तो हर एक ओवम और स्पर्म ये परिपूर्ण नहीं होता। अगर इसमें से कुछ डिफेक्टिव है, स्पर्म या ओवम डिफेक्टिव है और ऐसे ओवम और स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो में बड़े होने की क्षमता नहीं होगी, वो बेबी में बड़े होने की क्षमता नहीं होगी। इसीलिए प्रकृति ही डिसीजन लेती है कि उसे डिसकंटिन्यू करने का, उसे टर्मिनेट करने का वो प्रेगनेंसी का। और क्या करती है नेचर, क्या करती है वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर देती है, मिसकैरेज हो जाता है, वो बेबी ग्रो होने से पहले ही बाहर निकल जाता है। अभी काफी सारे बेबीज में क्या होते हैं, जेनेटिकल रीजन होते हैं। बेबी की ग्रोथ अगर सही तरीके से नहीं होने वाली, उसके जीन्स अगर प्रॉपरली नहीं है तो इन इन कारण की वजह से एबॉर्शन हो जाता है। अगर कुछ जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी है तो क्या होगा कि बेबी में डिफेक्ट होगा, उसकी दिल की धड़कन शुरू नहीं होगी या शुरू होके बाद में रुक जाएगी और प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी। तो ये जेनेटिकल जो डिसऑर्डर है या जेनेटिकल एब्नॉर्मेलिटी है, इसके लिए क्या जरूरी है कि वो बेबी का अबॉर्ट हो जाना, मिसकैरेज हो जाना, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा डिफेक्टिव बेबी या फिर ऐसे डिफेक्टिव चाइल्ड बाद में तो पता चलने ही वाला है। जब आप एंटी स्कैन करोगे, बाद में जो स्कैनिंग करोगे लेट मंथ में, तो आपको ये सब चीजें पता चलने वाली है। उस वक्त आपको एबॉर्शन करना जरूरी हो जाता है।
तो प्रकृति उससे पहले ही निकाल देती है। इसीलिए हर बार एबॉर्शन हुआ वो गलत बात नहीं है। बहुत बार वो, यानी मेरा कहना, पर्सनल कहना है कि बहुत ज़्यादा बार, यानी ज़्यादा चांसेस में वो बहुत अच्छी बात है कि प्रकृति ही वो काम कर देती है। आपको पूरे लाइफ का टेंशन नहीं देना है, बेबी को टेंशन नहीं देना है, इसलिए प्रकृति ही पहले वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर देती है। अभी एबॉर्शन में एज का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि अगर आपका एज 30 इयर्स से कम है, तो आपकी एग की क्वालिटी अच्छी होगी और आपके एबॉर्शन होने के चांसेस भी कम से कम रहेंगे, एबॉर्शन की रिस्क कम रहेगी। लेकिन अगर आपकी एज 35 इयर्स से ज़्यादा है, तो आपकी एग की क्वालिटी खराब हो सकती है, डिफेक्टिव हो सकती है, लो हो सकती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एबॉर्शन का रिस्क बढ़ सकता है। दूसरी वजह है हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि थायराइड इम्बैलेंस है, लो है, हाई है, या फिर पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है पीसीओडी की वजह से। ऐसे कोई भी कारण की वजह से अगर आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपकी जो एग की क्वालिटी होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, यानी आपके एग का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो स्ट्रांग नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में भी एबॉर्शन का चांसेस रहेंगे। डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज है, यानी आपकी शुगर लेवल डिस्टर्ब रहती है, तो भी एबॉर्शन होने के चांसेस रहेंगे, और इसके साथ में ही आपके बेबी में कंजेनाइटल डिफेक्ट आने के भी चांसेस रह सकते हैं। दूसरा एक कारण है इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट। जब ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है और जो एम्ब्रियो बनता है, ये एम्ब्रियो यूटेरस में जाके इम्प्लांट होता है। कभी कभी क्या होता है, आपकी बॉडी वो एम्ब्रियो को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो एम्ब्रियो को फॉरेन बॉडी समझा जाएगा और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होगी और वो एम्ब्रियो को बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इस वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से भी एबॉर्शन होता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या कुछ मेडिसिन है, टोबैको है, अल्कोहल है, तो इन वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। तो ऐसे एबॉर्शन होने के बहुत अलग अलग और बहुत ज़्यादा रीजंस है, तो इसीलिए हर बार आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है। प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ब्लेम करना, गिल्ट में रहना, ये गलत बात है। तो अभी आप मुझे बताइए कि अभी तक मैंने जो जानकारी आपके साथ शेयर की वो आपको कैसे लगी? अगर आपको लगता है ये जानकारी महत्वपूर्ण है, तो और लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एबॉर्शन, मिसकैरेज रिलेटेड अगर कुछ सवाल आपके दिमाग में है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिए।